बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और इस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा और ना ही किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। वो दिन एक ऐसा हौलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के अमल ज़ाया हो जाएंगे और इस दिन नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी और हर एक को अपने हिसाबो किताब की बड़ी होगी। हर इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचेगा। इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि हमने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाबो किताब कैसे होगा और क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे और क्या मरने के बाद बच्चों को भी इनकी कब्रों में अजाब होगा या नहीं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है और क्या काफरों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं। और अगर कोई मासूम बच्चा कुफर कर दे तो किस उम्र में इस बच्चे के कुफर का एतबार किया जाएगा। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है और अगर मरने वाला इस मंजिल को पार कर लेता है तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं। जब भी कोई इंसान मरता है तो इसको कब्र के अंदर दफनाया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। इस तरह जैसे ही इस मरने वाले शख्स को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते इसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब ठीक दे देता है तो इसको जन्नत की खुशखबरी दी जाती है और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो इसकी कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दिया जाता है। जैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा और कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला इससे आसान है और जो इस मंजिल को पार ना कर सका तो इससे आगे का मामला इससे ज्यादा सख्त है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालग बच्चा बालग होने से पहले मर जाए तो क्या इससे भी कब्र में हिसाबो किताब लिया जाता है और इससे भी सवाल जवाब किए जाते हैं। इसके मुतल्लक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कामल अकल के मुताबिक जवाब देंगे। और दूसरी रिवायात के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो गैर मुकल्लफ होते हैं। अब बात करते हैं इन बच्चों की जो काफरों के घर में पैदा हुए और बालग होने से पहले पहले मर गए, तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे और कब्र के अंदर इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो इसके मुतल्लक हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं और एक लंबे कद का आदमी इस बाग में चल रहा है और इसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और इस आदमी का कद इतना लंबा है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर बुलंद करते हैं गोया कि वो शख्स आसमानों से बातें कर रहा हो। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी के बारे में पूछा और इन बच्चों के बारे में दरियाफ्त फरमाया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस आदमी को देखा है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और इनके इर्द गिर्द जो बच्चे खेल रहे थे ये वो बच्चे हैं जो फितरत सलीम पर पैदा हुए और बालग होने से पहले पहले फितरत सलीम पर ही मर गए। यानी वो बच्चे इस्लाम पर ही पैदा हुए और बालग होने से पहले पहले इस्लाम पर मर गए। इनके साथ कब्र के अंदर वही सलूक किया जाएगा जो एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के साथ किया जाता है क्योंकि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम पर ही पैदा होता है और बाद में बड़े होकर वो काफिर या मुशरिक बनता है। जैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है यानी इस्लाम पर पैदा होता है। ये इसके माँ बाप होते हैं जो इसको बाद में यहूदी या नसरानी या ईसाई बना देते हैं। यानी इस हदीस से मालूम हुआ कि हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान पैदा होता है और बाद में बड़े होकर इसके माँ बाप इसको काफिर, मुशरिक या ईसाई बनाते हैं।
अगर कोई ऐसा बच्चा जो काफरों के घर में पैदा हो लेकिन वो बालग होने से पहले पहले मर गया तो वो इस्लाम पर ही मरेगा। बच्चे की किस उम्र में बच्चे के कुफर का एतबार किया जाएगा, तो इसके मुतल्लक रिवायात में आता है कि बच्चा जब आकिल और बालिग हो जाए और अच्छे और बुरे की पहचान करने लग जाए तो इस उम्र में अगर कोई बच्चा कुफर करता है तो इसके कुफर का एतबार किया जाएगा और वो बच्चा काफिर होगा। और उलमा कराम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र में कुफर करता है तो इसके कुफर का एतबार किया जाएगा और वो काफिर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि काफरों और मुशरिकों के बच्चे जन्नत में जाएंगे या नहीं। इसके मुतल्लक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाद रिवायात के मुताबिक जैसे मुसलमानों के बच्चे जन्नत में जाएंगे, इसी तरह वो बच्चे भी जन्नत में जाएंगे जो पैदा तो काफरों के घर में हुए लेकिन बालिग होने से पहले पहले फौत हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला इन मासूम बच्चों को भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो किसी को जन्नत या जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा जब तक कि उसको अमाल का मुकल्लफ ना बना दे, और बच्चे अमाल के मुकल्लफ नहीं होते। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मासूम बच्चों को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इन तमाम तर रिवायात में सबसे सही रिवायत यह है कि जो भी बच्चा बालिग होने से पहले पहले फौत हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इनको बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जगह अता फरमाता है। और बालग होने से पहले पहले मरने वाले तमाम बच्चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कफालत में होते हैं और इनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास रखा जाता है, फिर चाहे वो मुसलमानों के बच्चे हों या काफरों के बच्चे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी बिना हिसाब जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो।